मैं देख रही हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग राहु से, शनि से, केतु से परेशान हैं। यहाँ तक कि चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा भी पापी हो जाता है। मंगल भी अगर आपकी कुंडली में अकारक है तो वो भी तकलीफ देता है। सूर्य भी कष्ट देता है और किसी किसी के कुंडली में तो गुरु भी कष्ट देते हैं, क्योंकि अगर आपके कुंडली में गुरु जो है वो कारक ग्रह नहीं है तो गुरु के दशा अंतरदशा में आपको कष्ट होगा। तो दोस्तों, क्या आप उपाय कर कर के थक गए हैं और आपको राहत नहीं मिल रहा है? जिंदगी के हर क्षेत्र में आपको परेशानी उठाना पड़ रहा है, तो मैं आज आपको कुछ बताने जा रही हूँ। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक उपयोगी वीडियो लेकर। तो दोस्तों, एक बात तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि सारे ग्रह नक्षत्र जो हमें पनिशमेंट दे रहे हैं, जो दुख दे रहे हैं, उसके जिम्मेवार हम ही हैं। हमने किसी को परेशान किया हुआ है तो आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि कोई भी ग्रह नक्षत्र अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। ये जो पूरा यूनिवर्स है कर्म के आधार पर चलते हैं। तो जब दशा अंतरदशा खराब ग्रहों का चल रहा है तो ये मानकर चलिए कि आपने जो दिया हुआ है वो अब उस रिटर्न आपको मिलने वाला है। अगर अच्छे ग्रह का चल रहा है तो भी आप मानकर चलिए कि आपने जो अच्छा किया है, जो दान, जो लोगों की सेवा, जो लोगों की भलाई की है, अब आपकी झोली में रिटर्न आने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पेशेंसली इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये जो ग्रह नक्षत्र है किस प्रकार से काम करते हैं। अब हम बात करें उपाय की, तो अगर आपको किसी ने कहा कि आपका राहु खराब है, आप एक नारियल अपने सर से उछाल कर ले जाकर कहीं रास्ते में तोड़ दो या मंदिर में रख दो। अब आपने एक बार कर दिया तो आपको क्या लगता है आपका राहु हमेशा के लिए अच्छे हो गए? आप इसी तरह से YouTube पर वीडियो देखते रहेंगे, लाखों करोड़ों वीडियो देखेंगे, लेकिन आपकी समस्या वहीं के वहीं रहेगी, ठीक नहीं होने वाली है। तो ऐसा क्या वजह है कि ठीक नहीं होता? देखिए दोस्तों, कोई भी उपाय अगर आप करते हैं, वो उपाय अगर आपके आदत में शामिल नहीं हो जाता तब तक आपकी समस्या में सुधार नहीं होगा। जब तक आपके आदत में शामिल नहीं हो जाता। मैं क्या कह रही हूँ, आपने देखा होगा कि लाल किताब वाले कहते हैं 43 दिन तक ये काम करो, क्योंकि जब इंसान लगातार 1 महीना कुछ करता है तो धीरे धीरे वो उसकी आदतों में शामिल हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं कि 43 दिन तक आपको ये करना है, इसका तात्पर्य यही है कि आपकी आदत में वो आ जाए। अब मैं कुछ चीजें करती थी शुरू शुरू में, और वो अब मेरी आदत सी बन गई है। मैं बाकी कुछ भूल जाऊं लेकिन उससे नहीं भूलती हूँ, और इस वजह से मुझे पता भी नहीं चलता है कब समस्या आया कब गया। और वो काम मैं अभी लगातार कर ही रही हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों को भी बताती रहती हूँ, रेमेडी के तौर पे है, लेकिन जब वो हमारी आदत में शामिल हो जाता है, जब आपको गरीबों को भोजन कराना पसंद आने लगता है, जब आपको सच बोलना पसंद आने लगता है, जब आप जीव जंतुओं को जो बोल नहीं सकते उनको भोजन कराने लगते हैं, जब आप प्रकृति के रक्षण करने लगते हैं, तो आपको कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों कहा जाता है कि पीपल वृक्ष में जल दो? आप सभी जानते हैं कि पीपल ऑक्सीजन रात को भी छोड़ता है, और पीपल एक ऐसा वृक्ष है कि ऑक्सीजन का वो पूरे के पूरे खान है। तो जो आपके लिए लाभदायी है उसकी पूजा करने के लिए सनातन धर्म में कहा जाता है। लेकिन जब आपके बृहस्पति रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे तब जाओगे आप पीपल की पूजा करने, लेकिन आप ऐसे में नहीं डालोगे। और मैं अगर आपको कहूं कि आपका बृहस्पति अच्छा है या बुरा है, आप हर रोज पीपल में पानी डालिए, आप उसमें फूल अक्षत कुछ मत डालिए, 1 लोटा पानी डाल दीजिए, तो वो आप अपना कर्म कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली क्या है कि हम कुछ ले रहे हैं यूनिवर्स से, तो हमें उसको रिटर्न देना है, और नहीं देंगे तो वही हमारे ग्रह नक्षत्र हमारे खराब होकर हमें पनिशमेंट देने लगते हैं। अब किसी से आप लगातार लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, उससे बदले में कुछ नहीं दे रहे हो, तो आप महापाप ही कर रहे हो ना। तो दोस्तों, ये जो धरती है, ये जो दुनिया है, यहाँ हम अतिथि है,
और हम लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि हम प्रकृति का शोषण भी कर रहे हैं। अपने सुख के लिए कितने सारे पेड़ पौधे जीव जंतुओं को बेघर करवा देते हैं, जंगलों को कटवा देते हैं, जीवों के रहने के लिए जगह नहीं बची। हमारी इतनी अनलिमिटेड ख्वाहिशें हैं। तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, कितना भी उपाय कर लीजिए, कितने भी पंडित जी लोगों को देख लीजिए, दुनिया भर के विद्वानों को सुन लीजिए, एक बात मेरी याद रखिएगा, जब तक ये सारी बातें आपके आदत में शामिल नहीं हो जाता तब तक आपको कोई उपाय काम नहीं करेगा। और उपाय जो होता है उसका मतलब यही होता है कि लोगों की भलाई हो, प्रकृति की हम रक्षा कर सके। और ये नहीं कि ये चीज ले जाओ जमीन में गाड़ दो उससे आराम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ बकवास है, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन देने वाली गौ माता को रोटी खिला रहे हैं, आप गौ की सेवा करने के लिए सनातन धर्म में क्यों कहा जाता है? आप लोगों ने देखा कि उनके गोबर में भी ऑक्सीजन है। और ये हमारे सनातन धर्म में एक कथा भी है कि सारे देवता उनके शरीर में समा गए, लक्ष्मी जी आई तो बोली कि मैं कहाँ जाऊं। तो कहा जाता है कि वो उनको उनके गोबर में जगह मिला। और ये है कि आज सनातन धर्म में हर पूजा पाठ में गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब आप गोबर को जलाते हो तो इतना ऑक्सीजन वो छोड़ता है कि आपके घर की नेगेटिविटी को समाप्त कर देता है। तो जो भी, चाहे वो गंगा हो गई, गौ माता हो गई, या फिर जितने भी उपाय सनातन धर्म में बताए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम प्रकृति का शोषण ना करें, प्रकृति का रक्षक बने। और इसके अलावा दोस्तों कोई मंत्र करने के लिए आपको कहा जाता है तो मंत्र यही है कि अब आप अपने आप को बहुत पुजारी समझते हो, कहते हो कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, अगरबत्ती दिखा दिया, भगवान को मिठाई चढ़ा दिया। अरे ये सब कुछ पूजा नहीं है। पूजा वो है जो आपके भीतरी तंत्र पे काम करता है, इसलिए मंत्र करने के लिए कहा जाता है। जब आप बैठ कर मंत्र करते हो तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी में परिवर्तन आने लगता है। जब तक आपका मूलाधार चक्र नीचे नीचे की तरफ है, लोअर है, तब तक आपके जीवन में परेशानी है। मूलाधार चक्र का ऊपर होने का तात्पर्य यही है कि हमारी सोच ऊपर की तरफ उठने लगती है, हमारी सोच बड़ी होने लगती है, हम अपने सिवाय दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं और हमारे जीवन से परेशानी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों उपाय जरूर करिए, लेकिन याद रखिए कि वो उन उपायों को आप रेगुलर और आजीवन करने के लिए तैयार रहिए। देखिए आपके जीवन से कैसे समस्या का समाधान हो जाता है। मान लीजिए कि मैंने अगर किसी को कहा कि आपको राम 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 एक माला बोलना है, और कल को वो इंसान ऐसा हो जाए कि बिना राम नाम के वो रह ही ना पाए, वो हर रोज वो मैं कहूँ कि 1 महीना करो और वो 1 महीना के बाद भी उसकी इच्छा हो कि मैं करूं, तो ये उपाय ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर कुछ लोग बताते हैं मंदिर में ये दे आइए, मंदिर में वो दे आइए। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो साधु संत कसम ले चुका है कि मैं अपने पेट के लिए कोई काम नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग के ही भोजन करूंगा, उन साधु संतों को आज कलयुग में मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें भोजन नहीं दिया जाता, कुछ काम नहीं करते, निकम्मे हैं, ये हैं वो है। दुनिया भर के लॉजिक लोगों के माइंड में आ गया है। तो अब भूखा साधु पड़ा रहेगा कहीं, तो उसको कहाँ से भोजन मिलेगी? तो ये जो मंदिर में दान करने के लिए कहा जाता है कि मंदिर एक ऐसा जगह है, गुरुद्वारा एक ऐसा जगह है जहाँ पे सबको भोजन मिल जाता है। तो हम अगर अपने कमाई के कुछ हिस्सा मंदिरों में, गुरुद्वारों में देते हैं तो वहां पर जिनके पास रोजी रोटी नहीं है वो भी खा सकते हैं, वो भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने कमाई का 10वां हिस्सा निकालने की परंपरा है हमारे सनातन धर्म में। ये गौ को, पशु पक्षी को भोजन कराने की परंपरा है, पेड़ पौधों को जल देने की, सूर्य जो हमें ऊर्जा देते हैं, कृतार्थ होकर हम उन्हें एक लोटा जल देते हैं। हम अपने तरफ से कुछ नहीं करते, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन हम लोग तो ये समझते हैं ना कि मैं जल दे रही हूँ। अरे मैं कौन हूँ जल देने वाली? मैंने जल को पैदा किया है क्या?
मेरी औकात है कि मैं जल पैदा कर लूं। तो यही बात है कि आप जो पृथ्वी से ले रहे हैं, जो इस यूनिवर्स से ले रहे हैं, उसे किसी ना किसी तरह से वापस दीजिए। और अगर आज के डेट में आपके पास कुछ भी नहीं है तो सुबह उठ के कहिए सभी का कल्याण हो, मेरे आसपास जितने लोग हैं सब स्वस्थ हों, इस दुनिया का, इस देश का, इस प्रदेश का सबका कल्याण हो। इस तरह के अगर आप बोलने लगे तो आपके जीवन में देखिए कैसे ब्लेसिंग आती है। नारद पुराण में खुद भगवान कहते हैं कि जो दूसरे के सुख के लिए प्रार्थना करता है, मैं उसके घर में तो क्या, मैं उसके गर्भ से जन्म लेने के लिए भी तैयार हो जाता हूँ। तो दोस्तों, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा परेशान हो, और इसीलिए मैं ये बता रही हूँ कि यही है, यही उपाय है जो आज मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा और कोई उपाय इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि मैंने भी बहुत देखा है, भटकी हूँ बहुत सारा। और अंत में जब सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, जब आत्मज्ञान हुआ, तो पता चलने लगा कि क्या है, कैसे काम करता है। तो याद रखिएगा, 100% ये चीजें काम करता है। आप करके देखिए। डेली आप कुत्तों को भोजन कराने लगिए, चिड़ियों को दाना देने लगिए, सूर्य को जल नहीं दे सकते, हाथ जोड़कर कृतार्थ हो जाइए। माता पिता को, अगर चंद्रमा खराब है आपका, तो एक दिन माता का चरण स्पर्श करिएगा तो आपका वो चंद्रमा उसका हो जाएगा? नहीं होगा। माता को हर रोज माता के चरणों में झुकने की कोशिश कीजिए। उनके पैरों को कभी मसाज कर दिया, कभी उनको कहीं घुमा दिया, उनको खुश कर दिया, तो देखिए ना कैसे आपका चंद्रमा अच्छा काम करने लगता है। पिताजी को कभी रियलाइज कराइए कि आप हैं उनके साथ, और उनके किए हुए चीजों का आपको एहसास है। आप पिताजी के लिए कृतार्थ हो जाइए। ये सारी चीजें आप करके देखिए ना, जीवन में कोई कष्ट बचेगा ही नहीं, मेरी बात मानिए। तो दोस्तों, इसी तरह से आप इन सभी चीजों पर ध्यान रखिए, क्योंकि आज मैं देख रही हूँ कि सनातन धर्म के खिलाफ बात करने वाले सोशल मीडिया पे वो ढूंढते रहते हैं, क्या उपाय ढूंढते रहते हैं। कोई उपाय ऐसा नहीं है। सनातन है, था और हमेशा रहेगा। इसका नाम ही है सनातन। और सनातन का मतलब ये नहीं है किसी जाति, किसी धर्म का, ये है हमारे जीवन जीने का तरीका। सनातन धर्म ये हमारे जीवन जीने का तरीका है, जो मानव के कल्याण के लिए ही है। दूसरों की भलाई से शुरू होती है और दूसरों की भलाई पे खत्म होता है। तो जब हमारा दृष्टिकोण दूसरों की भलाई करने लगता है, तो हमारे पास खुद ब्लेसिंग चल के आता है। तो यही बताना था दोस्तों। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।